हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव के चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल को स्टडी करेंगे। द लिटिल गर्ल स्टोरी है एक ऐसी छोटी लड़की की जो अपने पिता से बहुत डरती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके पिता एक बहुत ही कठोर व्यक्ति हैं जो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। लेकिन एक बार उसके परिवार में कुछ ऐसी घटना होती है जिससे उसे ये समझ आ जाता है कि अब तक वो अपने पिता को गलत समझती थी, वास्तव में उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। तो आइए अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी द लिटिल गर्ल को लिखा है फेमस इंग्लिश राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड ने। स्टोरी का नाम है द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। टू द लिटिल गर्ल छोटी लड़की के लिए ही वॉज, वह थे, अ फिगर, एक व्यक्ति, टू बी फियर्ड, जिससे डरना चाहिए और उसे हमेशा उनसे दूर ही रहना चाहिए। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम, वह आते थे, इनटू हर रूम, उसके कमरे में, एंड गेव हर, उसे देते थे, एक कैजुअल किस, एक साधारण सा चुंबन। यानी कि काम पर जाने से पहले उसके पिता रोज सुबह उसके कमरे में आते थे, उसे किस करते थे, और टू विच सी रेस्पॉन्डेड, और जिसके लिए वह प्रतिक्रिया करती थी, गुड बाय फादर, अलविदा पिताजी, एंड ओह, और अरे, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ग्लैड खुशी का, सेंस भाव, ऑफ रिलीफ चैन का, एक खुशी और चैन का भाव, वैन सी हेयर्ड, जब वो सुनती थी, द नॉइज, शोर, ऑफ द कैरेज, गाड़ी का, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, ग्रोइंग होते हुए, फेंटर धीमा, एंड फेंटर और धीमा, डाउन द लॉन्ग रोड, नीचे लंबी सड़क। तो उसके मन में एक शांति और सुकून का भाव आता था। यानी कि अब उसे लगता था, वह गहरी चैन की सांस लेती थी और उसे लगता था कि थैंक गॉड पापा चले गए। इन द इवनिंग, शाम को, वैन ही केम, जब वो आते थे, होम, घर, शाम को जब वो घर आते थे, शी स्टूड, वह खड़ी होती थी, नियर द स्टेयरकेस, सीढ़ियों के पास, एंड हेयर्ड, सुनती थी, हिज लाउड वॉइस, उनकी तेज आवाज़ को, इन द हॉल, हॉल में। शाम को जब वो वापस आते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी और हॉल में उनकी तेज आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी, ब्रिंग, लाओ, माई टी, मेरी चाय लाओ, इनटू द ड्राइंग रूम में या बैठक में मेरी चाय लाओ। हैजंट द पेपर कम येट, हैज़ नॉट, क्या नहीं, द पेपर, अखबार, कम येट, अभी तक आया है। तो वो चिल्लाते हुए पूछते थे कि क्या अखबार अभी तक नहीं आया है। मदर, माँ, गो एंड सी, जाओ और देखो, इफ़, क्या, माई पेपर्स आउट देयर, क्या मेरा अखबार वहाँ पर है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और ब्रिंग मी, मेरे लिए, लाओ, माई स्लीपर्स, मेरी चप्पलें, और मेरे लिए मेरी चप्पलें लाओ। कहने का अर्थ है कि जब उसके पिता शाम को आते थे तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी और उनकी तेज़ आवाज़ को सुनती थी। वो हॉल में कहते थे कि मेरी चाय लाओ बैठक में, और क्या अखबार अभी तक नहीं आया है। वो अपनी माँ से कहते थे, यानी कि उस छोटी लड़की की दादी से कहते थे, जाओ और देखो क्या अखबार वहाँ पर है और मेरे लिए मेरी चप्पलें लाओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, माँ उसे कहती थी, केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, इफ़, अगर, यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ, धीरे धीरे, द गर्ल वुड स्लिप डाउन, लड़की नीचे आती थी, द स्टेयर, सीढ़ियों से, मोर स्लोली, और भी धीरे, स्टिल अक्रॉस द हॉल, और अक्रॉस द हॉल, जो नीचे हॉल था उसे पार करती थी, पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, पुश, धकेल कर, ओपन, खोलती थी ड्राइंग रूम के दरवाजे को। जब उसके पिता शाम को घर आते थे तो उसकी माँ केजिया से कहती थी कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते उतारो। धीरे धीरे वो सीढ़ियों से नीचे आती थी और हॉल को पार करके बैठक के दरवाजे को धकेल कर खोलती थी। बाय दैट टाइम, तब तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स, वो अपने चश्मों को पहन लेते थे, एंड लुक्ड एट हर, उसको देखते थे, ओवर दैम, उनमें से, वो अपना चश्मा पहनकर चश्मे में से उसे देखते थे, इन अ वे, इस तरीके से, दैट वाज टेरिफाइंग, जो कि डराने वाला था,
टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की को। और जब तक वो छोटी लड़की हॉल को पार करते हुए बैठक में आती थी तो उसके पिता चश्मा पहन चुके होते थे, और उस चश्मे से वो जब वो उस छोटी लड़कों को कुछ इस तरह से देखते थे कि वो डर जाती थी। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ, उतारो, दीज बूट्स, इन जूतों को। अच्छा केजिया, जल्दी करो, अब इन जूतों को उतारो, एंड टेक दैम आउटसाइड, टेक दैम, उन्हें ले जाओ, आउटसाइड, बाहर, उन्हें बाहर ले जाओ। उसके पिता केजिया से कहते थे कि केजिया जल्दी करो, मेरे जूते उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, हैव यू बीन, क्या तुम रही हो, अ गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की, टुडे, आज, क्या तुम आज एक छोटी लड़की की तरह रही हो। आई डोंट नो फादर, यानी वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि उनका जवाब सही से नहीं दे पाती और वो हकलाते हुए कहती है कि पिताजी मुझे नहीं पता। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, उसके पिता उसकी नकल उतारते हुए कहते हैं कि तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, इफ़, अगर, यू स्टटर, तुम हकलाओगी, लाइक दैट, इस प्रकार से, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, मदर, माँ को, हैव टू टेक यू, टेक यू, तुम्हें ले जाना पड़ेगा, टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास, कि अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, शी नेवर, वह कभी नहीं, स्टटर्ड, हकलाती थी, विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ, वो दूसरों को लोगों के साथ बात करते हुए कभी भी नहीं हकलाती थी। केवल वो अपने पिता से इतना डरती थी कि अपने पिता से वो ढंग से बात नहीं कर पाती थी, इसलिए उसके गले से हकलाने जैसी आवाज़ आती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, बिल्कुल, गिवन इट अप, छोड़ दिया था, उसने अब बिल्कुल हकलाना छोड़ दिया था। बट लेकिन, ओनली विद फादर, केवल अपने पिता के साथ बात करते हुए वह थोड़ा हकलाती थी। बिकॉज, क्योंकि, देन, तब, शी वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही होती थी, सो हार्ड, इतनी मुश्किल से, टू से, कहने की, द वर्ड्स प्रॉपर्ली, शब्दों को सही से, क्योंकि अपने पिता से बात करते समय वह शब्दों को सही से बोलने की इतनी तेज कोशिश कर रही होती थी कि वह हकलाने लगती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, व्हाट आर यू लुकिंग, तुम क्यों दिखाई दे रही हो, या तुम क्या दिखाई दे रही हो, रेस्ट अबाउट, इतने चिंतित। उसके पिता को लगता था कि वो लड़की इतनी डरी हुई सहमी सी क्यों दिखाई देती है। मदर, माँ, आई विश, मैं चाहता हूँ, यू टॉकती हुई, वो इतनी डरी सहमी सी नज़र आती थी कि उसके पिता को बुरा लगता था, और वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ तुम इस बच्ची को सिखाओ कि ये हमेशा मेरे सामने इस तरह से आत्महत्या करती हुई सी ना लगे। हियर, यहाँ, केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया, कैरी, ले जाओ, माई टी कप, मेरे चाय के प्याले को, बैक टू द टेबल, वापस टेबल पर, केयरफुली, सावधानी से मेरे चाय के प्याले को टेबल पर ले जाओ। ही वॉज सो बिग, ही वॉज, वह थे, सो बिग, इतने बड़े, हिज हैंड्स, उनके हाथ, एंड हिज नेक, और उनकी गर्दन, स्पेशली, मुख्य रूप से, हिज माउथ, उनका मुंह, वैन ही यॉन्ड, जब वो जम्हाई लेते थे, वो इतने बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन और मुख्य रूप से उनका मुंह, जब वो जमाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम, थिंकिंग, सोचना, अबाउट हिम, उनके बारे में, अलोन, केवल उनके बारे में सोचना, वॉज लाइक, ऐसा था, थिंकिंग अबाउट है, तो उनके बारे में सोचना, उसे राक्षस के बारे में सोचना लगता था जिसका बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा मुंह और बहुत बड़ा शरीर होता है। ऑन संडे, रविवार को, आफ्टरनून्स, रविवार के दोपहर को, ग्रैंडमदर, दादी जी, सेंट हर, उसे भेजती थी, डाउन, नीचे, टू द ड्राइंग रूम, बैठक में, टू हैव ए नाइस टॉक, टू हैव, करने के लिए, नाइस टॉक, अच्छी बातें, विद फादर एंड मदर, मम्मी और पापा के साथ। इतवार की दोपहर को जब उसके पिता की छुट्टी होती थी तो उसकी दादी उसके बैठक में अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, मम्मी पापा से अच्छे से बातें करने के लिए उसको नीचे भेजती थी। बट लेकिन, द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, ऑलवेज फाउंड, हमेशा पाती थी, मदर रीडिंग, अपनी माँ को पढ़ते हुए, एंड फादर, पिता को, स्ट्रेच्ड, फैले हुए, आउट ऑन द सोफा, सोफा के ऊपर, अपनी माँ को वो हमेशा पढ़ते हुए और अपने पिता को हमेशा सोफे पर फैला हुआ वो लड़की पाती थी। हिज हैंकरचीफ, उनका रूमाल, ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर, उनका रूमाल हमेशा उनके चेहरे पर होता था। हिज फीट, उनके पैर, ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, सबसे अच्छे कुशंस में से एक के ऊपर उनका पैर रखा होता था। स्लीपिंग साउंडली, गहरी नींद में सोए हुए,
एंड स्नोरिंग, खर्राटे लेते हुए, कि जब उसकी दादी उस लड़की को इतवार के दिन दोपहर में नीचे भेजती थी अपने माता पिता से बातें करने के लिए, तो हमेशा वो अपने पिता को खर्राटे लेकर सोफे पर चैन की नींद सोते हुए पाती थी और अपनी माँ को वहाँ पर बैठकर पढ़ते हुए पाती थी। शी सैट, वो बैठ जाती थी, ऑन अ स्टूल, एक स्टूल पर, ग्रेवली, गंभीरता से, वॉच्ड हिम, उन्हें देखती थी, अनटिल, जब तक कि ही वोक, वो उठ जाते, एंड स्ट्रेच्ड, अंगड़ाई लेते थे, एंड आस्क्ड, और गंभीरता से अपने पिता को देखती रहती थी तब तक जब तक कि वह उठ नहीं जाते थे और अंगड़ाई लेते थे और समय पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, फिर उसको देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, डोंट स्टेयर, मत घूरो, सो, इस तरह से, केजिया, कि केजिया इस तरह से मत घूरो, क्योंकि जब उसके पिता उठते थे वो पाते थे कि केजिया उन्हें ध्यान से देख रही है, तो वो केजिया से कहते थे कि केजिया इस तरह से मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, यू लुक, तुम दिखती हो, लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, एक छोटे भूरे उल्लू की तरह। जब केजिया बड़े प्यार से अपने पिता को देख रही होती थी बड़े गौर से, तो उसके पिता को ऐसा लगता था कि जैसे कोई छोटा उल्लू उन्हें घूर रहा हो, तो वो केजिया से कहते हैं कि ऐसे मत देखो, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई उल्लू मुझे देख रहा है। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज कैप्ट इनडोर्स, व्हेन, जब, शी वॉज कैप्ट, उसे रखा गया था, इनडोर्स, घर के अंदर, विद अ कोल्ड, जुकाम के कारण, सर्दी होने के कारण उसे घर के अंदर रखा गया होता है। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी, टोल्ड हर, उसे बताती हैं, दैट की फादर्स बर्थडे, उसके पिता का जन्मदिन, वाज नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते है, एंड सजेस्टेड, उसे सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, शी शुड मेक हिम, उसे उनके लिए बनाना चाहिए, ए पिन कुशन, एक पिन का कुशन, फॉर अ गिफ्ट, तोहफे के लिए, आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, पीले सिल्क के कपड़े से उसे अपने पिता को उसके जन्मदिन के उपहार में देने के लिए उसे एक कुशन बनाना चाहिए। लेबरसली, मेहनत से, विद अ डबल कॉटन, दोहरे रुई से, शी, द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, स्टिच्ड, सीलती है, थ्री साइड्स, तीन किनारे, यानी जो कुशन वो अपने पिता को गिफ्ट में देने के लिए बनाती है, तो दोहरे रुई से वह उसे तीन तरफ से सील देती है, बट लेकिन, व्हाट टू फिल इट विद, व्हाट टू फिल, क्या भरे, विद, इससे, जो कुशन होता है उसके अंदर कुछ फिल करना होता है ताकि वो कुशन का रूप ले सके, तो उस कुशन को बनाने के लिए वह उसे तीनों तरफ से सील देती है, और जिस तरफ से उसे कुशन के अंदर कोई चीज़ फिल करनी होती है जिससे वो फूल जाए, तो वो एक तरफ से उसे छोड़ देती है और फिर वो सोचती है कि उसे इसको किस चीज़ से भरना चाहिए जिससे कि वो फूल जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन, यह प्रश्न था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके अंदर ऐसा क्या डाले। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, द ग्रैंड मदर, दादी, वॉज आउट, बाहर थी, इन द गार्डन, बाग में, दादी बाग में बाहर थी, एंड शी वंडर्ड, वह घूमे, इनटू मदर्स बेडरूम, अपनी माँ के शयन कक्ष में, टू लुक फॉर, ढूंढने के लिए, स्क्रैप्स, कतरन, वह उस कुशन में भरने के लिए कुछ ऐसा सामान ढूंढने के लिए अपनी माँ के बेडरूम में गई। ऑन द बेड टेबल, बेड की साइड टेबल पर, शी डिस्कवर्ड, उसने पाया, अ ग्रेट मैनी शीट्स, बहुत सी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अच्छे कागज़ की, उसे अच्छे कागज़ की इंटू टिनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, उसने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा, एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने उस कवर को फिल कर दिया, उसको भर दिया। देन स्यूड अप, उसे सील दिया, द फोर्थ साइड, चौथी तरफ से, उसने जो क्वेश्चन अपने पिता को गिफ्ट में देने के लिए बनाया था, वह अपनी मम्मी के बेडरूम में गई, वहाँ से उसे कुछ अच्छे पेपर मिले, वो उन्हें फाड़ती है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको उस क्वेश्चन के अंदर भर देती है और उसे चौथी तरफ से भी सील देती है। दैट नाइट, उस रात, दैट नाइट, उस रात, देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई, शोर शराबा, कि शोर शराबा था, इन द हाउस, घर में, उस रात घर में शोर शराबा था। फादर्स ग्रेट स्पीच, फादर्स, पिता की, ग्रेट स्पीच, भाषण का पेपर, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, जो बंदरगाह अथॉरिटी के लिए लिखा गया था, जो बंदरगाह प्राधिकरण के लिए उसके पिता ने जो भाषण तैयार किया था, हैड बीन लॉस्ट, वो खो चुका था। उसके पिता ने बंदरगाह अथॉरिटी के लिए एक
स्पीच लिखी थी जिसको उन्होंने उस अच्छे पेपर पर लिखा हुआ था, जिसको फाड़कर केजिया ने अपने कुशन में डाल दिया था। तो वो उसे नहीं पता था कि वो उसके पिता का भाषण है, वो सिर्फ उसे एक फालतू कागज़ समझकर फाड़कर अपने कुशन में डाल देती है। वो कागज़ खो चुका होता है। रूम्स वर सर्च्ड, रूम्स कमरों को खोजा जाता है, तलाशी ली जाती है। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से सवाल किए जाते हैं। फाइनली अंत में मदर के माँ आती है इनटू केजियाज रूम, केजिया के कमरे में। अंत में जब वो कागज़ कहीं भी नहीं मिलता है, नौकरों से जांच पड़ताल करने पर भी कुछ पता नहीं चलता है, पूरे घर की तलाशी लेने पर भी वो पेपर जब नहीं मिलते हैं, तो अंत में माँ केजिया के कमरे में आती हैं। केजिया, आई सपोज़, मुझे लगा है कि तुमने हमारे कमरे में टेबल पर कुछ कागज़ तो नहीं देखे। यानी कि उसकी माँ केजिया से पूछने का प्रयास करती है कि केजिया, क्या तुमने हमारे कमरे की टेबल पर कुछ कागज़ तो नहीं देखे हैं। अब केजिया के साथ क्या होता है, क्या केजिया उन्हें बता पाती है कि उन पेपर्स के साथ उसने क्या किया है और उसने वो पेपर्स क्यों फाड़े हैं, और उन पेपर्स के बारे में जानने के बाद केजिया के पिता का क्या रिएक्शन होता है केजिया के लिए, और इन सब के बाद केजिया के साथ क्या बर्ताव किया जाता है और कैसे केजिया को पता चलता है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप देखें मेरी नेक्स्ट वीडियो, द लिटिल गर्ल का सेकेंड पार्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में।